हेलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा रिवीजन कोर्स चल रहा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, बॉयलर इंस्पेक्टर का टेस्ट होता है 2016 का, राजस्थान पीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल ट्रसेस सपोर्टेड ए लोड ऑफ 100 न्यूटन एज शोन इन द फिगर। ये आपको फिगर में दिया हुआ है, ये 100 न्यूटन का आपका लोड है। ठीक है, और ये टू आइडेंटिकल ट्रसेस हैं। क्लियर, इस पर सपोर्टेड है। लेंथ ऑफ ईच ट्रस इज 0.1। ठीक है, इधर ये लोग यूनिट लिखना भूल गए, हो सकता है मीटर होगा। ठीक है, तो लेंथ आपको 0.1 मीटर दी हुई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 200 mm²। ठीक है, इन ट्रसेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। यंग मॉडुलस ई 200 गीगा पास्कल। इन ट्रसेस के मटेरियल का यंग मॉडुलस दिया हुआ है। द फोर्स इन द ट्रस AC इन न्यूटन। ये आपका AC ट्रस है, ये आपका A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो ये AC ट्रस में आपको फोर्स पूछा है, फोर्स इन AC। क्लियर, तो इसमें सिंपल सा है। इधर आप लामीज थ्योरम से कर लीजिए, या आप इनको इक्विलिब्रियम कंडीशन को कर लीजिए। मैं दोनों से बताता हूँ। सबसे पहले ये पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है, तो पॉइंट सी भी आपका इक्विलिब्रियम में होगा। तो पॉइंट सी पर जितने फोर्स लग रहे हैं वो हम फोर्स दिखाते हैं। एक फोर्स तो इस पर, सॉरी, एक फोर्स आपका लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, एक फोर्स आपका लग रहा है डाउनवर्ड साइड में, ये। क्लियर, और दो ट्रसेस वाले फोर्स लग रहे हैं, ये और ये। ठीक है, पॉइंट सी पर अगर हम फोर्स देखें तो, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है एक, ये कितना है 100 न्यूटन। ये हमको पता नहीं, बट उसने बोला है कि दोनों आइडेंटिकल है। क्लियर, तो इनका हमको एंगल दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टल से। दिस इज ऑल्सो 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30। तो जब ये आइडेंटिकल ट्रस है तो इनमें एक लोड लग रहा है, और इनकी सिमेट्री भी है इस लोड के अबाउट। इन पर जो भी फोर्स डेवलप होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो सपोज दैट इस पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है, एफ हो रहा है, एफ यहाँ हो रहा है। तो अब ये पॉइंट सी पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लें, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम 0 होना चाहिए, और फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका आपका इस एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ही आ जाएगा, एफ कॉस 30। क्लियर, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ साइन 30। सिमिलरली इसका लिख लेते हैं, इस वाले फोर्स का, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। येलो से दिख नहीं रहा, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया एफ कॉस 30, क्योंकि इसका एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल से 30। और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा वर्टिकल में इसका, वो क्या होगा, एफ साइन 30। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का सम 0 कर दीजिए, तो देखिए एफ कॉस 30 शुड बी इक्वल टू एफ कॉस 30, ये होगा। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता था, मैंने जो सिमेट्री से लिख दिया कि फोर्स बराबर होंगे। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं लेते हैं, मान लीजिए F1 F2 ले लेते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ F1 करेंगे, ये F2, ठीक है, F1 और ये F2। जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 करेंगे, मतलब F1 cos 30। ठीक है, इधर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस F2 cos 30 शुड बी 0। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, F1 शुड इक्वल टू F2। क्लियर, अब वर्टिकल कंपोनेंट्स पे आ जाइए। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है आपके, टॉप वाला मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, F1 साइन 30 प्लस
F2 साइन 30 माइनस 100, ये जो लोड है 100 न्यूटन का, शुड बी इक्वल टू 0। तो आपको पता है यहाँ से F1 F2 बराबर है, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा 2। F1 F2 बराबर है, इसको मैं F ले लेता हूँ, तो 2F, ठीक है, साइन 30 इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 30 1/2 होगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा F इक्वल टू 100 न्यूटन। क्लियर? यहाँ पर F आपका 100 न्यूटन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लामीज थ्योरम से भी कर सकते थे। लामीज थ्योरम क्या कहती है, जब 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में हो और कॉन्करेंट हो तो लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाता है 100 अपॉन दिस एंगल आप निकाल सकते थे, क्या हो जाता 60 60 120, ठीक है। तो 100 अपॉन 120, F1 अपॉन ये भी क्या है 30 और 90 120, क्लियर, ठीक है। और ये भी क्या है 120, ठीक। तो निकल आता आपका आसानी से, क्लियर। जब सब 120 है तो ये क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू, अगर आप लिखेंगे F1 अपॉन साइन 120 इक्वल टू F2 अपॉन साइन 120 इक्वल टू 100 अपॉन साइन 120। तो ये सब 120 तो यहाँ से क्या आ जाएगा F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 100 न्यूटन। क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, 2 पैरेलल फोर्स है 100 किलो न्यूटन एंड 75 किलो न्यूटन। तो मान लीजिए 2 पैरेलल फोर्स हैं, एक ये हो गया, इसी के पैरेलल में मान लीजिए एक और फोर्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 किलो न्यूटन और ये हो गया आपका 75 किलो न्यूटन। क्लियर? एक्ट ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे लग रहे हैं, हैव ए रिजल्टेंट ऑफ 25 किलो न्यूटन, इनका रिजल्टेंट जो है वो है 25 किलो न्यूटन। क्लियर? देन द फोर्स, 2 फोर्सेस आर, अब देखिए ये 100 का है और ये 75 का है, तो इनका रिजल्टेंट पैरेलल फोर्सेस, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप लिखें तो क्या हो सकता है 100 प्लस 75 का वेक्टर। तो अगर इनका मॉड लें, ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस हैं तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जो हम कॉस थीटा लिखते हैं, अगर वैसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1, यानी थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0, पैरेलल फोर्सेस हैं। जो अगर हम वैसे लिखेंगे कि R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, तो यहाँ पैरेलल फोर्सेस है तो ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर आर, तो आर क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू, ठीक है, ये होगा। और 0 कब हो सकता है ये थीटा, पैरेलल में या तो थीटा 0 हो सकता है, सॉरी ये 2 फोर्सेस हैं तो पैरेलल में ये 2 फोर्स हैं तो या तो थीटा 0 हो सकता है अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगे, या ये हो सकता है एक फोर्स ऐसे हो एक फोर्स ऐसे हो, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 180। तो आइदर आपका रिजल्टेंट ये आ सकता है, और अगर 180 होगा तो क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्योंकि 180 रखें तो माइनस आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्टेंट भी पता है, तो 25 इक्वल टू पी माइनस क्यू अगर करिए 100 माइनस 75, तो ये भी 25 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको लग रहा है, ये कब होगा जब ये दोनों अपोजिट साइड में हो, ठीक है, सेंस अपोजिट हो, थीटा 180 हो, ठीक है। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे।
ये है द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q इज, ये लोग अल्फा लिखना भूल गए, इज अल्फा द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। आप जानते हैं, ये तो याद भी होगा बहुतों को, क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। क्लियरली पैरेललोग्राम वाला जो रूल है वही वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2PQ कॉस अल्फा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये यूपीएई का ही क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2016 को, ठीक। आगे चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स, इस जो फोर्स के इफेक्ट हैं जो वो किस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, पोजीशन सभी पे डिपेंड करता है, ऑल, ठीक है। फोर्सेस का जो इफेक्ट आएगा वो किस पे है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक, और पोजीशन, पोजीशन या लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं जिसको, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, इसी को पोजीशन लिया है। ये तीनों पे डिपेंड करते हैं इसके इफेक्ट, क्लियर। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स है किसी बॉडी पर 30 के एंगल पर लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से ये 30 का एंगल है, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पूछे गए हैं। तो ये फोर्स लग रहा है एफ कितना है 200 न्यूटन, और ये हॉरिजॉन्टल 30 पे लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, वही पूछा था। फिर क्या हो जाएगा 200 cos 30, ये आप सभी जानते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 200 sin 30, ठीक। तो 200 sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 100, क्लियर। और ये क्या होता है 200 इंटू √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 100√3। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका 100√3 और वर्टिकल कंपोनेंट आपको हो जाएगा 100। ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये न्यूटन, वो भी न्यूटन में था, ये भी न्यूटन, क्लियर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट। आगे चलते हैं। व्हाट इज द थ्रस्ट एट पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है। ये यहाँ पर थ्रस्ट पूछा है आपसे इस फिगर में। थ्रस्ट क्या होता है, किसी भी सरफेस पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होता है तो हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है। समझ गए ना परिभाषा, ठीक। तो ए पॉइंट पर हम देखें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर। एक तो ये फोर्स लग रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। तो अगर इस ट्रस्ट की बात करें, ठीक है, ये दो फोर्स होंगे ए पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो फोर्स कहलाएगा यही कहलाएगा थ्रस्ट, यही हमको निकालना। आर वर्टिकल जो है ये थ्रस्ट कहलाएगा। और यहाँ पर आपको एक फोर्स इनने लगा के दे रखा है जो कि है 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। और ये एंगल आपको कितना है 60 पे लग रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में अगर हम कंडीशन लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए और वर्टिकल फोर्सेस का सम शुड बी इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में ये तो है ही, इसको तोड़ लेते हैं। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ आएगा, वो क्या आएगा 1 इंटू क्या आ जाएगा साइन 60, और ए के इधर आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा 1 इंटू कॉस 60, ठीक है। सो हमको निकालना है वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल कंपोनेंट का सम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन में है आर बी माइनस ये नीचे है, क्या आ जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा साइन 60 शुड इक्वल टू 0। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 60। तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2 क्या हो जाएगा 0.866 किलो न्यूटन,
ठीक है, इतना किलो न्यूटन, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इतना थ्रस्ट इस पे लगेगा। ठीक है, इतना थ्रस्ट आपका लगेगा। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी यूपीपीसीएस एई में 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है ए रोलर ऑफ वेट डब्लू, ये जो रोलर है इसका वेट है आपका डब्लू। ठीक है, टू बी रोल्ड ओवर ए वुडन ब्लॉक, ये आपका वुडन ब्लॉक है, दिस इज योर वुडन ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। द पुल एफ, ये आपका पुल जो है रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज द सैड मोशन, कि जस्ट ये रोल कर जाए। ठीक है, ये एफ इतना हो कि रोल कर जाए, तो इस रोल करने के लिए इतना एफ इतना टॉर्क जनरेट करे, एफ कितना टॉर्क जनरेट करे, इतना टॉर्क जनरेट करे जो कि बराबर हो किसके, तो टॉर्क वेट की वजह से आ रहा है, या इसी को बोलेंगे रेजिस्टेंस टॉर्क। ठीक है, जो वेट की वजह से रेजिस्टेंस टॉर्क आ रहा है, अगर हम इतना पुल के द्वारा टॉर्क जनरेट करा दें तो रोल होने लगेगा। देखो ये क्या करेगा, ये जो गोला है यहाँ से चढ़ेगा तो ये रोल पहले इस जमीन को छोड़ेगा, इस जमीन को अगर छोड़ेगा तो इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से रोल करेगा। तो भाई ये तो लग रहा है इस पर पुल, और एक इसका वेट लग रहा होगा यहाँ पर डब्लू, वेट इस पॉइंट के अबाउट ये रोल कर रहा है। तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क जो पुल है आपका वो क्रिएट कर रहा है, वो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अबाउट अगर इसको टॉर्क लेंगे तो, और डब्लू जो है वो ऐसे टॉर्क क्रिएट कर रहा है। तो जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो ये रोल करने लगेगा। ठीक है, डब्लू क्या है, रेजिस्टेंस टॉर्क जो कि वेट की वजह से आ रहा है, और पुल के द्वारा जो टॉर्क है ये है। ठीक है, तो ये आपका टीजी अलग अलग अगर कलर से कराऊं तो ग्रीन कलर आपका समझ लीजिए रेजिस्टिंग टॉर्क, ब्लू कलर वो। ठीक है, तो ब्लू कलर क्या है आपका जनरेटिंग टॉर्क टीजी को इक्वल टू होना चाहिए जो आपका ग्रीन कलर का है रेजिस्टिंग टॉर्क जो ड्यूटी वेट आ रहा है। ठीक, तो अब इनके टॉर्क देख लेते हैं कैसे होंगे। ठीक, टॉर्क ही तो निकालने हैं हमको, टॉर्क दोनों को बराबर कर देना है। तो टॉर्क के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ, वेट इसका डब्लू, ये एंगल 30 है। तो देखिए टॉर्क आने के लिए आइदर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की पता हो और इसके भी पता हो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है जो कांटेक्ट पॉइंट है, बट ये आपको पता नहीं। तो क्या करिए, इस लाइन के अबाउट जो सेंटर और इसको मीट कर रहा है इसके अबाउट सारे आपके कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर मिल जाए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट या तो इसके अलोंग हो या परपेंडिकुलर हो, तो आप टॉर्क आसानी से लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स को और इस डब्लू को इसके कंपोनेंट तोड़ लेता हूँ। तो इस एफ का कंपोनेंट अगर मैं तोड़ता हूँ तो एक कंपोनेंट आ जाएगा टुवर्ड्स इधर। ठीक है, एक कंपोनेंट तो आ जाएगा ये इस एफ का, क्लियर, ये आ जाएगा ना, ये कितना होगा एफ कॉस 30, और एक आएगा आपका यूं। ठीक है, वो क्या होगा एफ साइन 30, क्लियर। इसी प्रकार डब्लू का एक आएगा, ये क्या एंगल कितना हो जाएगा 60, तो एक आ जाएगा एसी डायरेक्शन में डब्लू कॉस 60, और एक आ जाएगा, देखिए ये 60 है तो ये यहाँ आएगा इसके 30 पर, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ये 60 ये 30 ये 60 ये 30 ये 180 हो गया। तो यहाँ ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डब्लू इंटू साइन 60। तो देखिए ये दोनों कंपोनेंट इस पॉइंट के अबाउट जो कांटेक्ट पॉइंट है इनके टॉर्क, इन दोनों कंपोनेंट के टॉर्क क्या हो जाएंगे जीरो, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से और इनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी कितनी है जीरो, तो इनका टॉर्क जीरो हो जाएगा, बचे क्या ये दोनों। ठीक है, तो इन दोनों का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लेते हैं, फिर दिस डिस्टेंस से आर्बिट्री मान लेते हैं ए। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है तो क्या हो जाएगा, इसके अबाउट टॉर्क लेंगे तो देखिए ये देगा इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेता हूं, तो एफ साइन 30 इंटू ए, क्लॉकवाइज से पॉजिटिव ले लेता हूँ, ये क्या देगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा ना। ठीक है, तो माइनस डब्लू साइन 60 इंटू ए,
शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो आपका हमको क्या निकालना है, एफ, एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ए गॉट कैंसिल, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू इंटू साइन 60√3/2 इंटू डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 गॉट कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3 इंटू डब्लू। तो इतना आपको फोर्स की वैल्यू होगी, तो ये रोल करने लगेगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर? कोई इसमें डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। ए वॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन, ठीक है, एक बॉल है, एक बॉल है वो 100 न्यूटन की है, टाई टू ए स्मूथ बॉल, ठीक है, एक दीवार पर बंधी हुई है, ये मान लीजिए दीवार है, सॉरी ये मान लीजिए दीवार है, ठीक है, ठीक, ये वॉल है आपकी, स्मूथ बॉल है, एक जो गेंद है, जो बॉल है, वो यहाँ से बंधी हुई है इस पर, क्लियर, रस्सी से, और ये एंगल जो है 30 डिग्री है। क्लियर? यही बोल रहा है वो। द टेंशन इन कॉर्ड, जो ये कॉर्ड है जिससे ये बंधी हुई है, ये वाली जो कॉर्ड है जिससे ये बंधी हुई है, इस पर टेंशन निकालना है। ठीक है, सो इस बॉल का हम अगर एफबीडी ड्रॉ करें, क्लियर, एक तो बॉल का वेट लग रहा होगा जो कि है 100 न्यूटन, क्लियर, एक जो ये बंधी हुई है उस पर टेंशन होगा टी, जो हमें बताना है, ठीक है, और इस टी का और ये वर्टिकल वॉल से एंगल कितना है 30, तो यहाँ से भी एंगल ये क्या हो जाएगा 30, और एक आपका देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा, कांटेक्ट फोर्स बन रहा है, तो एक आपका ये रिएक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से लगा दीजिए, ये रिएक्शन है, क्लियर, सो रिएक्शन और ये इनके बीच का कितना हो जाएगा 90, हमको क्या फाइंड आउट करना है टी। ठीक है, तो आप टी को क्या करिए, टी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, तो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये एंगल 30 है, तो क्या हो जाएगा टी साइन 30, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जिस तरफ एंगल होता है उधर कॉस लिखते हैं, तो टी कॉस 30। ठीक है, सो आर शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, और 100 न्यूटन शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए, तो टी कॉस 30 शुड बी इक्वल टू 100 न्यूटन, तो टी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई कॉस 30, कॉस 30 क्या है √3/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई √3, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्लियर? इतना टेंशन आपकी रस्सी पर रहेगा, इतना न्यूटन, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे, आगे है इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज 0, कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पर जो सम ऑफ मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है, तो क्या कह रहा है ऑब्जेक्ट विल, और ये मूविंग है, देखिए उसमें लिखा है मूविंग है, तो जब मूविंग है तो क्या करेगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो मूविंग ही रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल ए पॉइंट सही हो जाएगा। क्लियर? बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए आगे, अगला है टू इक्वल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये कोई पॉइंट है उस पर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पी एंड पी लग रहे हैं। क्लियर? मेरा थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ है, बी बियर विथ मी। ठीक है, तो देयर रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट पूछा है जो आर होता है,
ठीक है, तो सिंपल आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट भी होता। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2p की जगह 2p स्क्वायर कॉस 90, cos 90 मतलब sin 0, दिस विल बिकम 0। तो क्या बचेगा, 2p स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या बचेगा, √2p। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। और एंगल, एंगल क्या होगा, सिमेट्री से भी कह सकते हैं 45 डिग्री, ये आप निकाल सकते हैं जो फॉर्मूला है उससे। ठीक है, तो √2p कहाँ पर होगा, 45 डिग्री पर। tan थीटा का फॉर्मूला बताया था ना मैंने। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे, तो ये लास्ट था और आई होप अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें, और ये सीरीज कंटिन्यू करें, फायदा हो रहा है तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।